हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं मानसर 9th क्लास के सोशल साइंस के पार्ट 3 सिविक्स के चैप्टर 5 का लेक्चर 4 लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर 4 आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है। लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं। इससे यह निर्धारित होता है कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। अधिकार प्रतिभूतियों या गारंटियों की तरह है, जिनका उपयोग गलत व्यवहार रोकने के लिए किया जा सकता है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में होते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में जो नागरिकों को अधिकार दिया गया है वो संविधान लिखित रूप में होते हैं, जो अधिकार का घोषणा पत्र होता है। सेकंड, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के अनुसार सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार भारत सरकार में किसी व्यक्ति को कानून के सामने या समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति का स्तर या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं पाया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या गांव का कोई खेतिहर मजदूर हो, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक रूप में अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या विशेष व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। समानता के अधिकार में कहा गया, चाहे कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, एक खेतिहर मजदूर हो, सभी को बराबर अर्थात सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सभी को समान अधिकार दिया गया है, चाहे राजनेता या प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति। भारत के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। सरकार किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से भी किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। होटल, दुकान और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। अनेक सार्वजनिक इमारतों में और अस्पतालों के विकलांगों के आने जाने के लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। अनेक सार्वजनिक स्थानों जैसे अनेक सरकारी संपत्तियों, सरकारी स्थानों पर जहां सभी आ जा सकते हैं, इमारतों में, अस्पतालों में विकलांगों के आने जाने के लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। कुछ हवाई अड्डों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष शौचालय बनाए जाते हैं। ये विशेष व्यवस्था समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार भी एक आम आदमी की तरह ही है। उन्हें भी अधिकारों के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है और सरकार को उसी दृष्टि से उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।
स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक, भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकेंड पॉइंट है शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। थर्ड पॉइंट संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा पॉइंट है इसका देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा पॉइंट है देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता। छठवां पॉइंट है कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की पूर्ण रूप से भारत में स्वतंत्रता है। भारत में स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर कोई मीटिंग करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अभी तक हम जम्मू कश्मीर में घर नहीं बना सकते थे लेकिन जा सकते थे, उसे अनुबंधित क्षेत्र में रखा गया था। अनुच्छेद 370 लागू किया गया था। किसी देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता के अधिकार। तो इसके आगे इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। स्टे होम एंड बी सेफ।